जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ किस्तों वाले प्रश्न, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी आपके किस्तों वाले प्रश्न बन सकते हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम्स में जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज सारे के सारे टाइप को हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। 848 की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रति एक बराबर वार्षिक किस्त बतानी है। ठीक है, कितना कितना धन है? धन है 848 रुपया। साल कितने हैं, कितने समय में चुकाना है? चुकाना है 4 वर्ष में। और दर कितनी दी गई है? दर दी गई है 4%। ठीक है, 4%, और ये है वार्षिक दर। तो बताना है कि प्रत्येक किस्त बराबर जो किस्त है, प्रत्येक बराबर किस्त है, उन किस्त का मान बताना है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ढंग से देखिए। जैसे ही मैं आपको करवा रहा हूं ऐसे ही आपको करना है। एक दो क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बन जाएगा। देखिए, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और ये चौथा साल। ठीक है, हमने मान लिया सन 2000 में उसने लिए थे पैसे, तो सन 2001 में पहली किस्त चुकानी थी, सन 2002 में दूसरी, 2003 में तीसरी, और 2004 में चौथी किस्त चुकानी थी। ठीक है, हमने ये माना कि हर एक किस्त का मान कितना है, हर एक किस्त का मान 100 रुपया है। 100 रुपया यहाँ, 100 रुपया यहाँ, 100 रुपया यहाँ। ठीक है, अब हमें हमें ये मानना है कि जो उसने 2001 में उसको चुकानी थी, वो उसने 2001 में ना चुका के उसने 2004 के बाद चुकाई है वो। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया है, उसने 2001, 2002, 2003 वाली जो किस्तें हैं वो 2004 में चुकाई है उसने। तो उसमें क्या होगा, जो उसने पहली किस्त चुका दी है, यानी कि 2004 में जो किस्त चुकाई थी उस पर कोई भी ब्याज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो 100 की 100 रहेगी। लेकिन जो 2003 की जो धनराशि थी, 2003 में जो किस्त चुकानी थी, वो उसने 1 साल लेट चुकाई है, तो उसको 1 साल का तो ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज कितना है? 4% है। किस पर है? 100 पर। तो 1 साल के बाद होगा तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2002 वाली जो किस्त थी वो 2004 में चुकाई है, यानी कि 2 साल बाद चुकाई है, तो 2 साल का यहाँ पे ब्याज लगेगा। कितने साल का? 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 साल का 4% है। 100 की हम बात कर रहे हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। और जो ये है 2001, 2001 में जो किस्त चुकानी थी 2004 में चुकाई है, यानी कि 3 साल बाद चुकाई है। 3 साल बाद चुकाई है, तो कितनी हो जाएगी? 112 हो जाएगी, क्योंकि 4 तिया 12। ठीक है, आप यहां से ये भी समझ सकते हैं कि जितने भी आपके साल दिए गए हो उतने तो आपको 100 लिखने हैं। ठीक है, और जितनी आपकी दर दी गई हो हर साल के हिसाब से, जितनी आपकी दर दी गई हो उसका अंतर करना है आपको। सॉरी, अंतर नहीं, उसमें उतना जोड़ देना है। 100 में 4 जोड़ोगे, यानी कि 4%, 104। इसमें फिर 4, इसमें फिर 4, क्योंकि बराबर किस्त है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 और 2 10 और 4 14 का, 4 का, 1 हासिल का, एक, एक, और 1 हासिल का, यानी कि 2, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि कितना हो गया? 424 रुपया हो गया हमारे अकॉर्डिंग। जो हमने 100 की किस्त मानी थी उसके अकॉर्डिंग 424 रुपया हो गया जो उसको चुकाना था इस दर पे इसी साल में। ठीक है, लेकिन 424 का जो हमने चुकाया वो हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 848। तो एक बराबर क्या हो जाएगी? इससे 2 बार जा रहा है पूरा पूरा, तो एक बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, हमसे पूछा है ये किस्त बतानी है हमें 100 100 100 की, तो 100 का मान पूछा है, 100 का मान क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 रुपया। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो भी ठीक है, नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन से आप समझ जाइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, 6450 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्षों की किस्तों में चुकाया जाता है, यानी कि 4 वर्षों में चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 6450 रुपया है धन। धन कितना है? 6450 रुपया चुकाना है। कितने साल में? समय कितना दिया गया है? 4 साल में चुकाना है।
इस बार किस्त कितनी दी गई, दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 5%। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा जितने आपको साल दिए गए हो उतने आपको 100 लिख लेने हैं। ठीक है, उतने 100 लिख लिए। हमें चुकाना है 4 साल के बाद, तो जो चौथे साल का है उसको तो ऐसा का ऐसा ही लिखो, और जो इससे अगले साल का है उसमें क्या करो, उसमें 5% बढ़ा दो। ठीक है, यानी कि 1 साल का बढ़ा दो। फिर क्या करो, 5% दर है तो हर एक में 5 5 बढ़ाते चलो, यानी कि 10 और ये 115। कब तक बढ़ाना है, 1 2 3 और 4। हमें 4 साल दिए गए तो 4 साल तक करना है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 4, 430 हो गया। ये 430 किसके बराबर है, यह धन उसने चुका दिया है। हर एक किस्त कितनी है, 100 100 100। ठीक है, लेकिन ब्याज मिल रहा है ये। ठीक है, ये उसको ब्याज देना पड़ रहा है। तो हर एक किस्त कितनी थी, सॉरी हर एक किस्त नहीं, उसने धन कितना चुका है, 430, और किसके बराबर है, 6450 के बराबर है। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट जाएगी। ये देखिए आप कितनी बार कटेगा, 43 एकम 43। आगे कितना बच गया, आगे आपका बच गया, देखिए 645 को 43 से भाग कीजिए, 43 एकम 43, ये बच गया 1 और 2, 21 बच गया, 5 का उतार लिया, 4 पंजे 20, यानी कि कितनी बार कटेगा, 15 बार। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो गया, 15 के हो गया, एक बराबर। ठीक है, एक बराबर 15 के। तो हमें बताना है प्रत्येक किस्त का मान जो कि समान है, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 1500 के। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में, इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चनों में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको किस्त निकालनी होती है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन और टाइप के भी है, साथ साथ करवाते हुए चलेंगे। देखिए, कौन सी वार्षिक किस्त, कौन सी वार्षिक वार्षिक किस्त, मतलब इनकी जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंस हो सकती है, वो भी मैंने अलग लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो भी रखे हैं। तो अगला है, कौन सी वार्षिक किस्त 13,260 रुपए के ऋण को, 13,260 का ऋण है, 13,260 रुपए का ऋण है। ठीक है, ऋण को 60% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में अदा करेगी। ठीक है, 7% है, 7% यह होगी दर, और समय है 4 वर्ष। ठीक है, कौन सी वार्षिक किस्त, तो हमें किस किस्त बतानी है, किस्त कितनी थी। तो यहां भी ऐसे ही कीजिए, 100 मान लो, जितने भी साल दिए गए, 4 साल दिए गए तो 4/100 मान लो। ठीक है, लास्ट का जो साल है उसको ऐसा का ऐसा ही लिखो। दूसरे साल में क्या करो, 7% है तो 107 कर लो, और फिर क्या करो, एक साथ साथ जोड़ते हुए चलो, जितना प्रतिशत है उतना जोड़ते हुए चलो, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, 4 साल की हो गई। तो 7 और 1 8 और 4 12 का 2 का 1 हासिल का, 3 और 1 4। ठीक है, और ये हो गया 4, यानी कि 442 हो गया। 442 हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 13,260। ठीक है, तो एक 100 के बराबर डायरेक्ट कर लेते हैं, 100 के बराबर क्या हो जाएगा, 13,260 बटे 442 और गुणा 100। ठीक है, अब 2 से ही काट के देखते हैं पहले तो, नहीं तो देखिए ये 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट 3 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 बार ये कट जाएगा। तो 100 बराबर कितनी हो जाएगी, किस्त हो जाएगी आपकी कितने की, 300 रुपए की। नहीं, 3 बार तो आपका 4 तिया 12, 3 बार कटेगा, जीरो आ जाएगी, यानी कि 3,000 हो जाएगा। ठीक है, तो किस्त आपकी कितनी होगी, 3,000 रुपए की प्रत्येक किस्त होगी आपकी। ठीक है, तो इतने ही इजी क्वेश्चन है ये, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आएगी उसका चैप्टर पढ़ाने के बाद उसकी भी आपके किस्तों वाले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, इस टाइप से आपका होगा ये, यानी कि तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कैसा होना है कैसे नहीं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, लास्ट का जो साल है अगर ये 5 साल होता है तो 100 और लिखने के बाद 5वें साल को ऐसा का ऐसा ही लिखते, चौथे साल में 7 प्लस कर देते, अगले में फिर 7 प्लस फिर 7 प्लस। ठीक है, जितने भी साल हो उतनी बार। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका, कौन सी तिमाही किस्त, कौन सी तिमाही किस्त 2120 रुपए के ऋण को 1 वर्ष में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। कौन सी तिमाही किस्त, 2120 रुपया।
धन कितना है, धन है 2120 रुपया। ठीक है, समय कितना है, समय है 1 वर्ष। 1 वर्ष में 16% दर, दर कितनी है, 16% दर। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखिए, इसमें कहा है कौन सी तिमाही किस्त। ठीक है, एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तिमाही कितनी होती है भाई, 3 महीने का 1 महीना, तीन 3 महीने का एक होगी तिमाही, 2 तिमाही, और जी 3 तिमाही, और जी 4 तिमाही, 3 चौक 12, यानी कि कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है। ठीक है, तो एक साल में तो कितनी हो जाएगी, 4 तिमाही, तो इसको लिख लीजिए 4 तिमाही। ठीक है, भाई वर्ष तो हमें वर्ष नहीं पूछा है तो इसको छोड़ दीजिए। अब हमें बात करनी है केवल 4 तिमाही की, 1 वर्ष में। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये है वार्षिक, ये वार्षिक है, यानी कि 12 महीने का दिया गया है ये। 12 महीने में कितनी है, 16% है। ठीक है, हमें निकालनी है तिमाही की, यानी कि 3 महीने की। 3 महीने में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16/12 और गुणा 3, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, यानी कि 4%। ठीक है, यानी कि यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4%, और जी यहाँ भी 4%। ठीक है, आ गई बात समझ में। यानी कि हर हर तिमाही में 4% के हिसाब से उसको ब्याज भी देना है और किस्त चुकानी है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए। आगे चार भाई, इस बार 4 तिमाही है तो प्रत्येक तिमाही में मान लो 100 रुपए दिए हैं। 4 तिमाही है, ये भी तिमाही, ये भी तिमाही, ये भी तिमाही में। मैंने आपको बताया था लास्ट वाले को जूं का तू लिखो, ऐसा का ऐसा ही लिखो। दूसरे में क्या करो, 4% के हिसाब से है। अब साल को भी भूल जाओ और प्रति वर्ष को भी भूल जाओ, अब इनको याद रखो बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 104, और फिर क्या हो जाएगा, 4% है तो ये 108 हो जाएगा। अगला अगला हो जाएगा 112। 4 है तो 4 बार करेंगे, 8 2 10 और 4 14 का 4 का 1 हासिल का, 1 और 1 2 और 4, यानी कि 424 रुपया हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 424, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2120। ठीक है, तो 100 के बराबर बताना है हमें, तो 2120/424 और गुणा 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखिए 212 है, 212 दूनी कितना होता है, 424 होता है। 2 से ये 10 है, ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी कि किस्त का मान कितना है, प्रत्येक किस्त कितने की है, 500 रुपया की है प्रत्येक किस्त। ठीक है, तो आपको तिमाही भी वो दे सकता है, तिमाही किस्त भी दे सकता है, वार्षिक किस्त भी दे सकता है, मंथली किस्त भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी आपको दे सकता है, अर्धवार्षिक भी दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको तिमाही कहे तो आपको जो प्रतिशत है उसको भी बदलना होगा तिमाही के रूप में, यानी कि 3 महीने की उसको आपको दर भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको तिमाही भी बनानी पड़ेगी, एक साल में कितनी तिमाही होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का। 2 टाइप तो हो गए आपके, ये तिमाही वाला भी आपको याद रखना है, हर बार वार्षिक नहीं देगा वो। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका, 3400 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। धन कितना है, 3400 रुपया, 3400 रुपया है। कितने साल के बाद देने हैं, ये देने हैं आपको 3 साल के बाद देने हैं, यानी कि समय कितना है, समय है 3 साल। 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, यानी कि 3 किस्तें हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। 3 किस्त है, 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3, पहली किस्त दूसरी किस्त का कितना, 1/3। ठीक है, अगला, और तीसरी किस्त का 1/4, यानी कि तीसरी किस्त का जो पहली किस्त है वो 1/4 है, यानी कि ये 4 है। ठीक है, यह तो आपको पता होगा। या फिर अगर नहीं आप ऐसे कर सकते तो ऐसे देखिए, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। इसने कहा है पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है, तो ये तो 1/3। फिर इसने कहा है कि चौथी किस्त का 1/4 है। ठीक है, तीसरी किस्त का 1/4 है, तीसरी किस्त, तो तीसरी किस्त इधर लिखेंगे, क्योंकि तीसरी किस्त को पहली किस्त का आपको दिया गया रिलेशन तो 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक कर लेंगे, यहाँ भी एक कर लेंगे, 4, 1 और 3। तो पहली किस्त क्या आ गई, 1 आ गई,
दूसरी किस्त क्या आ गई, 3 आ गई, तीसरी किस्त आ गई, 4 आ गई। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं होता इसके सामने का लिख देते हैं। ये मैंने रेशियो में आपको बार बार करवाया है। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं बना पाते आप तो ऐसे बना लीजिएगा। तो ये आ गई अब, यानी कि किस्त हो गई है। हमें क्या मानना है, हमें इसको 100 मान लेना है। आगे देखिए, आगे करवाता हूँ। यहाँ पे आपको 100 मान लेना है, इसको इसको 300 मान लेना है, इसको 400 मान लेना है। ऐसे आपको प्रतिशत निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछा है, तीनों किस्त बताइए यदि ब्याज की दर 10% है। दर कितनी है, 10% है। तो ये बताना है आपको, प्रत्येक किस्त की क्या बतानी है, मान बताना है। ये कहा है तीनों किस्त बताइए, यानी कि तीनों किस्त हमें अलग अलग बतानी है। अब देखिए इसमें भी यही होगा, उसने उसको जो धन देना था पहले साल में, उसने पहले साल में ना देकर उसने यहाँ पे दिया है ये धन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कितना, यहाँ पे 400 का 400, जो लास्ट का ईयर होता है उसको ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसने एक साल बाद दिया है, यानी कि एक वर्ष की क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको एक वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा, कितने प्रतिशत, 10%। तो यहाँ पे 10%, 310 ना करके आप 300 का 10% निकालोगे, कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, 30 जोड़ोगे, यानी कि 330 करोगे अब, क्योंकि यहाँ पे अब 100 नहीं है, यहाँ पे 300 है, 300 का 10% निकलेगा अगर एक वर्ष का है तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना है, ये हो गया यहाँ पे दूसरा साल, यानी कि 2 वर्ष बाद दिया है, यहाँ पे दे रहा है तो 2 वर्ष बाद दिया है, कितने प्रतिशत, 10%। तो 10 दूनी 20 हो गया, किसका, 100 का। तो 100 का तो 20%, 20 होता है, यानी कि 120। इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 8। ठीक है, तो कितना हो गया, 850 हो गया हमारे अकॉर्डिंग, 850 हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया 3400। ठीक है, तो हमें बतानी है प्रत्येक किस्त का मान। पहले आप पहली का मत देखो, पहले आप इसको एक का मान निकालो। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 340/85। तो 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85। तो एक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 चौक 20, यानी कि एक बराबर हो जाएगा 4। अब हमसे जो भी पूछा है, किस्त पूछी है, पहली किस्त का मान क्या हो जाएगा, 100 गुणा 4, 400। दूसरी का क्या हो जाएगा, दूसरी का हो जाएगा आपका 4 गुणा 3, 1200। और तीसरी का क्या हो जाएगा, 4 गुणा 400, 1600। तो तीनों किस्तें आ गई आपकी ये। ठीक है, पहली किस्त 400 रुपया, दूसरी किस्त 1200 रुपया, तीसरी किस्त 1600 रुपया। ठीक है दोस्तों, इजी था क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लास्ट का साल है उसमें ब्याज ना जोड़ के उसको जू का तू लिखो, और जो दूसरा साल है उसमें ध्यान रखना है यहाँ पे 100 नहीं है। अगर 100 होता तो 110 यानी कि 110 लिखना होता, लेकिन यहाँ पे 300 का 10% निकलेगा जो कि 30 होता है, उसको जोड़ना होगा 300 में। ठीक है, बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इतने सारे किस्तों के क्वेश्चन आपको एक वीडियो में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब आ गया आपका छठा क्वेश्चन है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है आपका, 25,600 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। धन कितना है, 25,600 रुपए की राशि है, 3 किस्तों में अदा करनी है, पहली दूसरी और तीसरी, 3 किस्तों में अदा करनी है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, यानी कि ये 1 है ये 2 है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी और तीसरी किस्त की 1/3 है, तीसरी किस्त की 1/3 है ये। ठीक है, तो 1/3 हो गई, आई बात समझ में। तथा साधारण ब्याज की दर 10%, दर दी गई है 10%। तब पहली किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 किस्तों में देनी है हमें, यानी कि 3 साल में देनी होगी। ठीक है, 10% दर दी गई है और इसमें बाकी कुछ नहीं दिया गया है। 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, तीसरी किस्त की 1/3 तथा साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है। पहली किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका जो सेम पहले वाला क्वेश्चन था उसी की तरह का है। इसको भी आप 100 कर लो, इसको 200 और इसको 300। पहले वाले को जू का तू लिखो, दूसरे वाले को एक साल बाद दिया गया है, कितनी, 10%, यानी कि 200 का 10% कितना होता है, 20, यानी कि 220। ठीक है, ये दिया गया है 2 साल बाद, 2 साल बाद यानी कि 10 दूनी 20, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो
इनको जोड़ दीजिए 0 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो 640 हो गया हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25,600 रुपया अदा किए हैं। तो 0 से 0 काट लो। तो पहली किस्त का मान पूछा यानी कि 100 बराबर पूछा है, तो 2560 बट्टे 64 और गुणा 100, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 छिक 24, और ये हो जाएगा 25 बार। ठीक है, 25 बार। तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 छिकम 96 और 0 और गुणा 25। ठीक है, तो 25 0 0, 25 छिक 150, 15 और 25 एकम 25 और 15 40, यानी कि पहली किस्त कितने की हो जाएगी? 4,000 रुपए की हो जाएगी पहली किस्त आपकी। ठीक है दोस्तों, तो आए क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। जितने भी आपके किस्तों के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे कवर करवा दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, कहीं भी आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो इसी वीडियो से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। 7वां क्वेश्चन है, वह धन ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में ऋण को चुका देगा यदि ब्याज दर 10%। पहले जो कुछ दिया होगा वो हम लिख लेंगे 10%। 4 वर्षों में ऋण चुकाता है, समय कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, पहली किस्त 50 रुपए है। पहली किस्त, पहली किस्त कितनी है? 50 रुपया। हर क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, प्रैक्टिस आपको खुद से कर लेनी है। जो भी आप बुक आपके पास है उसमें अगर किस्तों के क्वेश्चन है तो जहां से भी आप प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तथा प्रत्येक किस्त का अनुपात क्रम से, प्रत्येक किस्त का अनुपात क्रम से दिया गया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दिया गया है। यह किस्तों का अनुपात दिया गया है, इसके रूप में है। ठीक है, तो बताना क्या है? वह धन ज्ञात करना है, हमें धन कितना था। तो 4 वर्षों के लिए है, ये भी 4 किस्त है, तो हमें क्या करना होगा? ये हमें यहाँ पे 100 बना लेना है, इसको 200 बना लेना है, इसको 300 और इसको 500 बना लेना है। ठीक है, 10% है ये वार्षिक। तो क्या करेंगे? पहले को आप ऐसे का ऐसा ही लिखोगे 500। ये आपका दूसरे साल में चुकाई है इसने, हम उल्टी तरफ से देख रहे हैं, 200 में चुका 2 सालों में चुकाई है, 1 साल में, सॉरी 1 साल के बाद चुकाई है, 10% दर है। तो कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। ये आपकी 2 सालों में चुकाई है, 10% दर है, तो 20 हो जाएगा। लेकिन किसका? 200 का। तो 200 का 20% कितना होता है? 40 होता है, तो 240 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, ये कितने सालों में चुका है? ये 3 सालों में चुका है, 1 2 3 सालों में चुकाया है, 10% के हिसाब से चुकाया है। कितने सालों में? 3 में। तो कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 130 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 3 10 की 0, 1 हासिल का, ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12। ठीक है, कितना हो गया? ये 1200 रुपया हो गया हमारे अकॉर्डिंग, 1200 रुपया हो गया। और उसने कहा क्या है? उसने कहा है पहली किस्त 50 रुपये है, हमने पहली किस्त कितनी मानी है? 100 रुपया मानी है। ठीक है, यानी कि 100 बराबर किसके है? 50 के है। जो हमने माना है वो हमारी तरफ, और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दूसरी तरफ। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1 बराबर 1/2, और पूछा है कि 1200 का, यानी कितनी कितनी है वो? 1200। तो 1200 बराबर क्या हो जाएगा? 1200 बराबर हो जाएगा 1200 और गुणा 1/2, यानी कि आपका 600 रुपया। तो धन कितना था? वो धन था 600 रुपया। ठीक है दोस्तों, आ गया मजा? क्वेश्चन देखा आपने कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। नहीं तो अगर आप एक्स मान के करोगे, आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत होगी। जहां फॉर्मूले की जरूरत होगी वहां फॉर्मूला भी लगेगा। ठीक है, देखिए आपने पहले क्या, आपको दर दी गई थी, समय दिया गया था, पहली किस्त दी गई थी, आपने किस्तों का अनुपात ये दिया गया था। ठीक है, हमने इसमें केवल क्या किया है? 2 जीरो लगा दी है ताकि कैलकुलेशन अच्छे से हो सके। तो लास्ट की किस्त को हमें जो का तू लिखना है। दूसरी किस्त 1 साल बाद दी गई है, 10% का ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा, यहाँ पे 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल हो गई है 1200। इसने बताया पहली किस्त जो थी हमारी वो 100 रुपए थी हमारे अकॉर्डिंग, 100 रुपए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 रुपए। तो 1 के बराबर हो जाएगा 1/2, तो हमने निकाला है 1200। तो 1200 के बराबर क्या हो जाएगा? 600 रुपया। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस एक वीडियो से आपका किस्तों वालों की जितने भी सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी किस्तों वाले क्वेश्चन होते हैं सबकी टेंशन दूर हो जाएगी अगर आपने ये वीडियो ले ली है तो। ठीक है, अगला, किसी तिमाही भुगतान पर एक वर्ष में 17,200 का ऋण 20%, धन कितना है 17,200 का ऋण है, दर कितनी है, दर दी गई है 20%, 20% साधारण ब्याज पर चुकाया जाएगा किसी तिमाही भुगतान पर एक वर्ष में। तिमाही भुगतान की बात कर रहा है, किसकी, तिमाही की। ठीक है, तिमाही की बात कर रहा है, किस्त बतानी है हमें। ठीक है, हमें क्या बतानी है, किसी तिमाही भुगतान पर एक वर्ष में इतने का ऋण प्रति साधारण ब्याज पर चुकाया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बतानी है, हमें किस्त बतानी है कितने की होगी। तो देखिए, तिमाही बतानी है तो एक साल का हो गया, इसने कुछ नहीं दिया है, एक वर्ष में दिया है, तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, एक वर्ष में हो जाएगी 4 तिमाही। सबको पता है 4 तिमाही हो जाएगी, और 12 12 महीने का 12 महीने की दर आपको दी गई है 20%। आपको क्या निकालनी है, तिमाही। तिमाही क्या होता है, तिमाही होता है 3 महीने, तिमाही क्या होता है 3 महीने होता है। ठीक है, तो 3 महीने में कितनी हो जाएगी ये किस्त, ये दर, दर भी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 3 महीने में कितनी हो जाएगी, 20/12 और गुणा 3, तो 3 चौक 12, 4 पंजे 20, यानी कि कितनी हो जाए 3 महीने में 5%। तो बस, अब तो कुछ क्वेश्चन में रहा ही नहीं है। क्वेश्चन में देखिए, तो एक वर्ष में कितनी तिमाही है, 4 तिमाही, तो 100 कितनी बार लिखेंगे हम, 4 बार लिखेंगे, 100 लिखेंगे हम 4 बार। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों लिखा हमने 4 बार, क्योंकि 4 तिमाही है, अगर 4 साल होते तब भी 4 बार, 4 तिमाही है तब भी 4 बार, 4 महीने होते तब भी 4 बार। ठीक है, दर कितनी है 5%। तो हमें लास्ट वाला जो है, जो लास्ट वाला 100 है, इसे तो हम ऐसा का ऐसा ही लिखना है, इस 100 पर 5% का 5% की दर से ब्याज है, तो 105, फिर आगे 110 करना पड़ेगा क्योंकि 5% ही है 110, फिर आगे 115, 4 वर्ष हो गए, यानी कि 4 तिमाही हो गई, 5 और 5 10 की 0, एक हासिल का, 2 और 1 3, और ये हो गया 4, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 430। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया 1720, 17,200, तो 430 बराबर हो गया 17,200 के, तो एक के बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट लेंगे, और ये हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा आपका 40, तो एक बराबर हो जाएगा 40 के। ठीक है, एक बराबर 40 के, हमें किस्त पूछी है, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 4,000 के। ठीक है, 100 बराबर किसके हो जाएगा, 4,000 के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगर आपको किस्त निकालनी है तो केवल एक ही तरीका है, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से आप किस्त निकाल सकते हो, लेकिन अगर दर की बात आए तो वो उसके लिए आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए अगला सवाल है, और ये आपका प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, 10 रुपए की एक राशि को 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में चुकानी है। 10 रुपए की किस्त है, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 9, धन है 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपए की राशि को 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों पर, किस्त कितनी है, 11 मासिक किस्त है। ठीक है, और जी किस्त कितनी है, किस्त है 11 मासिक, 1 रुपया किस्त है, 1 रुपया किस्त है, कितने महीने तक, 11 महीने तक, यानी कि समय है 11 महीने, 11 महीने तक चुकाने के लिए उधार दिया जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका जो लाजवाब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी आपको किस्तों वाले क्वेश्चन में। देखिए, तो 11 महीने में चुकानी है, 10 रुपए है, देखिए आप 10 रुपए था, उसने 10 रुपए लिए, ठीक है,
1 रुपया उसने चुका दिया, कितने रह गए? 9 रुपये रह गए। फिर उसने 1 रुपया फिर चुका दिया, कितने रह गए? 8 रह गए। फिर 1 रुपया फिर चुका दिया, 7। ये हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक दिया, यहाँ 4 बच गया, फिर एक दिया, 3 बच गया, फिर एक दिया, 2 दिया, फिर एक बच गया, यहाँ पे फिर एक बच गया। ठीक है, और यहाँ पे दिया इसने, फिर एक दे दिया, तो किस्त खत्म हो गई उसकी। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ तो कितने दिया उसने? 10 रुपया। लेकिन 1 रुपए की 11 महीने तक भर रहा है, यानी कि 1 गुणा 11, कितने? 11 रुपए भर रहा है। और यहाँ पे दी है किस्त उसने 10 रुपये की केवल। ठीक है, तो 1 रुपया कहाँ से आया? जो ये आपकी दर प्रतिशत है वो इस पे भी लगेगी, इस पे भी, इस पे भी। तो पॉइंटों में आके यहाँ पे 1 रुपया और बना लेगा। ठीक है, लास्ट में 1 रुपया और बन जाएगा, तो उसकी वजह से 11 रुपये हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहां भी तो उसको किस्त देनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी है 10 रुपए दिए 1 रुपया देगा छुट्टी हो गई। वो एक इस 10 रुपये पर कुछ प्रतिशत दर भी तो लगाएगा, वो ब्याज यहां से भी जुड़ेगा, यहां से भी, यहां से भी, यानी कि हर एक से ब्याज जुड़ता जुड़ता वो 1 रुपया एक्स्ट्रा बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे 11 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, 11। आप देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसने पहले दिए थे 10 रुपया, उसने पहले दिए थे 10 रुपया, कितनी दर पर? मान लिया 8 दर पर दिया था। और कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए, बटे 12, क्योंकि यहाँ पे तो ईयर लिखा जाता है, तो बटे 100 करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर बचे 9 रुपया। 9 रुपया कितनी दर पर? उसी दर पर। कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। यहाँ भी ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते यहाँ पे 8 होगा, और ऐसे करते करते यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 के साथ भी फिर ऐसा ही करना है, 1 गुणा R गुणा 1 बटे 12 और बटे 100। ठीक है, ऐसे करते करते ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम R/1200 कॉमन ले सकते हैं। तो R/1200 हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, R/1200। तो क्या रह गया? ऊपर 10 रह गया, यहाँ क्या रह गया? यहाँ 9 रह गया। ठीक है, ऐसे करते 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 क्या रह गया? यहाँ पे रह गया, यहाँ पे भी R/200 ले लिया, तो यहाँ पे केवल 1 रह गया। ठीक है, और ये सब कुछ प्लस में है, यहाँ पे 1 रह गया लास्ट में। और बराबर कितना है? ये हमने क्या लगाया? ये ब्याज का फॉर्मूला लगाया। ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 1 रुपया, तो बराबर 1 रुपये के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? ये हो गई सीरीज। ऐसे 10, 9, 8, 7 ऐसे सीरीज दी गई हो, तो उसको कैसे करते हैं? n/n+1/2 करते हो। ठीक है, तो यहां से ऐसे ही करेंगे, 10 और गुणा n+1 यानी कि 11/2, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 5, और ये आ जाएगा 55। ठीक है, आपको ये ध्यान रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ में आती ही आती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जब भी सीरीज आएगी तो आपको क्या करना है? जो अंक पहला हो वो, और उससे अगला अंक, जो अंक पहला है वो उससे अगला अंक की गुणा करो और बटे 2 कर दो। ठीक है, तो इनका योग आ जाएगा, सबका इनका सीरीज का योग आ जाएगा। तो योग कितना आ गया? 55। ठीक है, तो 55 तो हमने यही लिख दिया, और ये 1 है, इसके साथ में इसको ले गए हम, तो 1 गुणा 1200, 1200/r हो जाएगा, 1200/r हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस r को इधर ले जाएंगे, इस r को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 1200/55। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा कितनी बार? ये 11 बार, और ये 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 240/11। ये क्या आ जाएगी? ये आपकी दर आ जाएगी। आप इसको चाहो तो आप सही में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी दर आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और कराऊंगा, आप पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब वो पहली उसने किस्त, उसने 10 रुपए ले लिए, 10 रुपए उसने ले लिए, तो अगले महीने वो चुकाएगा, तो 1 रुपया उसको दे देगा, क्योंकि हर महीने 1 रुपया चुका रहा है, तो उसके पास फिर 9 रुपए बचेंगे। 9 रुपए में से फिर 1 चुका देगा, फिर एक, ऐसे करते करते वो सारे रुपए यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी कि सारे रुपए चुका देगा। लेकिन इन पर किसी दर पर, इस दर पर जो हमने निकाली है, इस दर पर इन पर ब्याज भी लग रहा है हर एक पर, तो वो ब्याज क्या हो जाएगा? वो 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे हमने ब्याज का फॉर्मूला लगाया, ब्याज गुणा, सॉरी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
समय यहाँ पे महीनों में दिया गया है, इसलिए हमने 1/12 किया। तो ऐसे करते करते यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 10 रुपए मूलधन पर निकलेगा, यहाँ पे 9 रुपए पर, फिर 8 7 6 5 4, ऐसे करते करते 1 पर निकलेगा फिर लास्ट में। ठीक है, तो हमने क्या किया, R/1200, हमने 1200 नीचे सब में आएगा, तो R/1200 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये बचेगा। तो हमें इनको जोड़ना है अब अंदर अंदर को। तो मैंने आपको बताया है, या तो आप फॉर्मूला याद रखो, या फिर जहां भी समान समान अंतर हो, जहां कहीं भी समान अंतर हो और एक तक बात जा रही हो लास्ट में, तो क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया हो उसका अगला, जो हमें पहले में दिया गया है उसका अगला एक की और गुना करेंगे हम, अगले की गुणा करके बटे 2 करेंगे, तो उनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो 55 के बराबर आ गया अब ये। ठीक है, क्योंकि ये चला गया इधर, इधर चला गया, एक की गुणा 1200 में हो गए, 1200/r बराबर हो गया 55 जो इधर रह गया था। ठीक है, तो ऐसे आपकी दर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तो 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। अजय अतुल को 19 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि राशि 20 महीने में 20 बराबर किस्तों द्वारा 1 रुपया प्रति महीने की दर से दी जाएगी, तो वार्षिक ब्याज दर बतानी है। भाई दिए कितने थे, 19 रुपए दिए थे। वो कह रहा है कि किस्त कितने की है, किस्त है 1 रुपया, 1 रुपया प्रति महीने की, और समय कितना दिया गया है, कितने समय में चुकानी है, 20 महीने में, 20 महीने में चुकानी है। तो इस तरीके से कितना चुकाना पड़ेगा उसको, 20 एकम, भाई एक 20 महीने में 1 रुपया, तो 20 एकम 20 रुपया चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 रुपया क्या आ गया, ब्याज का आ गया। ये भी इसी तरीका है, इसी तरीके का है। पहले 19 रुपए थे, 1 रुपया उसने ब्याज पर दे दिया 1 महीने में। ठीक है, यानी कि जनवरी के महीने में था, फरवरी के महीने में क्या कर दिया, 1 रुपया दे दिया। फिर 17 हो गए, एक महीना हो गया, मार्च के महीने में फिर 1 रुपया चुका दिया। फिर अप्रैल के महीने की बात आई, अप्रैल के महीने में फिर 1 रुपया चुका दिया, 16 हो गया। ऐसे करते करते उसने सारे रुपए चुका दिए, जीरो हो गए। ठीक है, लेकिन 1 रुपया उसने कहीं का चुकाया, वो ब्याज का उसका चुकाना पड़ा, जो उसका एक्स्ट्रा था। 19 रुपए तो चुका ही दिए उसने, 19 रुपए तो चुका दिए। एक जो लास्ट के महीने में जो रुपया चुकाया, वो चुका उसने ब्याज के रूप में। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही करना है जो पहले क्वेश्चन में किया था, 19 गुणा आर इंटू 1 अपॉन क्या करेंगे, 1200 कर लेंगे, क्योंकि एक महीने का है। यहाँ पे क्या होता है, वर्ष होता है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और एक महीने में कितने वर्ष होते हैं, 1/12 होते हैं, और 100 यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, तो 1200 कर दिया डायरेक्ट। तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 गुणा आर इंटू 1/1200। ठीक है, ऐसे करते करते, ये प्लस है, ऐसे करते करते प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आर इंटू 1/1200। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सबके, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया क्या है, ब्याज के नाम का है। देखिए फिर आगे क्या करेंगे, हम यहां से आर ले लेंगे कॉमन, R/1200 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 19 प्लस 18, और ऐसे करते करते 1 तक। ठीक है, और बराबर क्या है, बराबर है 1 के। तो इसका मान क्या आ जाएगा, मैंने बताया था, जो संख्या पहले दी गई हो वो, और उसकी अगली संख्या और बटे 2। तो इसको क्या करेंगे, 10 से काट देंगे, 190। तो ये तो आ गया 190। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 190 ये था, उधर ले जाओ 190, तो R/1200 बराबर 190 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको आप, ये हमें R का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे, अगर आप इसको R को यहाँ पे ले जाओगे, फिर इसको यहाँ पे लाओगे, फिर वहीं ले जाना पड़ेगा, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1200/190 हो जाएगा, 1200/190 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो 120 बटे क्या हो जाएगा, 19% आ जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, दर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी लास्ट की तरह का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करवा दिए है, ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाना चाहिए इस बार तो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। भाई पहले हमें 19 रुपए का निकालना था ब्याज, फिर 20, 18 रुपए का, फिर 17 का, 16 का, 15 का, 14 का, 13 का, 12 का, ऐसे निकालते निकालते हमने सारा धन चुका दिया। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या बचा, 1 रुपया ब्याज का बचा, जो हमने फॉर्मूला लगाया है प्लस प्लस करके, वो 1 रुपये के बराबर है।
ठीक है। तो ऐसे करते हुए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग में हो उससे अगली संख्या की गुणा करके बटे 2 कर दो तो इस सीरीज का पूरे का योग निकल जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 190 हो गया, या तो 1200 उधर ले जाओ आप, 190 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो। तो ये था आपका 10वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। वो भी कुछ अलग अलग तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। जितनी भी तरह के आपके किस्तों में से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी तरह के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो है ये। 11वां क्वेश्चन देखिए। एक फ्रिज पर अंकित मूल्य 10,000 रुपये है। यह 2,000 रुपये नगद व 9 माह की 1,000 रुपये की किस्तों पर प्राप्त होता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में आपको इस बार डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो 10,000 रुपये का आपका जो फ्रिज था उसको 2,000 रुपये नगद, 2,000 रुपये नगद, या फिर समय कितना दिया गया है 9 माह की, यानी कि 9 माह का समय दिया गया है। और किस्त कितने की है, प्रत्येक किस्त दी गई है आपको 1,000 रुपये की। ठीक है। तो इस तरीके से उसको एक्स्ट्रा और कितना पैसा देना है, उसको 9,000 रुपये देना है, क्योंकि 9 माह में 1,000 रुपये देने हैं। तो 9,000 रुपये देना है। और यहाँ पे कितना देना था, 8,000। बचा कितना था, बस 10,000 में से 2,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया। बचा कितना था, 8,000। लेकिन देना कितना है, 9,000। ये 1,000 रुपये क्या है, ये 1,000 रुपये ब्याज के देने हैं उसे। 1,000 रुपये ये ब्याज के देने हैं। ठीक है। तो उसने क्या किया है, उसने 2,000 रुपये तो भाई दे दिए, इसकी तो बात हो गई खत्म। अब 8,000 रुपये थे, वो उसने दिए 8% की दर से 1 महीने में, यानी कि 1/12 में, और गुणा 100। ठीक है, ये दे दिया उसने। फिर उसने 1,000 दे दिए, बचे कितने, अब 7,000 रुपये बचे हैं। अब वो दिए है उसने 8% की दर से 1/1200 के हिसाब से, वही वाली बात। अब क्या होगा, डैश 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 सब कुछ प्लस में है, डैश डैश डैश, यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, और 1/1200। और कितना ब्याज मिल रहा है, 1,000 रुपया उसको ब्याज मिल रहा है, 1,000 रुपया। ठीक है, ब्याज बराबर ब्याज के। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम 1,000, देखिए 3 जीरो सब में है, 3 जीरो यहाँ पे सब में पाएगी, सॉरी, ये आपका यहाँ पे 1,000 रुपया बचेगा। ठीक है, तो वहां भी 3 जीरो है, यानी कि 1,000 रुपया आपने बाहर निकाल लिया। और नीचे क्या निकालेंगे आप, 1,000 आर, 1,000 आर बटे 1,200 हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। अब अंदर कितना बचा, 8 + 7 और डैश 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 1 और बराबर 1,000, ये सब कुछ बच गया। तो इसका मतलब क्या होगा सारे का, 8 गुणा 9 अगली संख्या बटे 2, तो 2 चौक 8, ये हो गया 36। तो 1,000 से 1,000 हम काट सकते हैं, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 1,200 उधर चला गया, तो 1,200 बटे कितना हो गया, 36 हो गया, और बराबर किसके है, आर के है। तो 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, तो कितना हो गया, ये 100/3% हो गई। दर कितनी हो गई, 100/3% हो गई। ठीक है। तो दोस्तों अब तो आपको क्वेश्चन ही समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन होने हैं। ब्याज की दर भी मैंने आपको निकालनी बता दी है। इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन है उसमें मैंने डाउन पेमेंट वाले भी आपको बता दिए हैं, दर निकालने भी बता दिया है, और जी आपको सब कुछ लगभग बता ही दिया है। ठीक है। फिर भी चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां। एक और क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा मैं। एक साइकिल 9,000 रुपये में नगद नगद में और फिर 2,820 रुपये नगद और 5 बराबर मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर वार्षिक 18% है तो मासिक किस्त ज्ञात करनी है। 9,000 रुपये में 9,000 रुपये में उपलब्ध है अगर नगद ले तो, या फिर 2,820 रुपये आप नगद पेमेंट कर सकते हो और बाकी को किस्तों में। ठीक है। समय कितना दिया गया है किस्त चुकाने के लिए, समय दिया गया है 5 बराबर किस्तों में चुकाना है, समय नहीं दिया गया है, 5 बराबर किस्तों में चुकाना है। दर दी गई है आपको 18%, दर है 18% वार्षिक। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिया गया है, 12 महीने की दी गई है 18%। तो 1 महीने की हमें निकालनी है, क्योंकि प्रति महीना इसने पूछा है 12 बराबर मासिक किस्त। ठीक है, 12 बराबर मासिक किस्त, तो 12 महीने की दी है 18, 1 महीने की निकाल लेंगे 18/12, यानी कि कितना होगा ये 36 18 6 दूनी 12, यानी कि 3/2%।
या फिर 1.5% हम कह सकते हैं। ठीक है, 5 बराबर किस्त है। पहली किस्त 100 रुपए की मान लो, दूसरी भी 100 रुपए की, तीसरी भी 100 रुपए की, चौथी भी 100 की और पांचवी भी 100 रुपए की मान लो। ठीक है, पांचवी वाले को ऐसा का ऐसा ही लिख रहने दो, पांचवी किस्त को। जो आपकी ये वाली किस्त है इस पर 1 रुपए, 1 साल, 1 महीने का ब्याज लगेगा, यानी कि 1.5 का ब्याज लगेगा। तो ये हो जाएगा 101.5। ठीक है, फिर क्या लगेगा, फिर लगेगा इस पर 2 साल का, 2 महीने का, तो ये हो जाएगा 103। फिर लगेगा 104.5 हो जाएगा, और फिर लगेगा तो 106 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? ये हो गया यहाँ पे 0, 6 और 4 10 और 3 13, और 1 14 और 1 15 का 5 का, 1 हासिल का, और यहाँ पे 1 हो गया और ये 5, यानी कि 515 रुपये हो गया। ठीक है, ये 515 रुपये हो गया। तो यहाँ देखिए डाउन पेमेंट उसने कितना कर रखा था, टोटल था उसका 9,2820 रुपया उसने डाउन पेमेंट कर दिया था। तो कितना बचेगा, 0 8 1 और यहाँ पे 6, यानी कि ये बचा है 618 रुपया। यही तो उसको किस्तों में देना था, और हमें हमें देना था कितना, हमारे अकॉर्डिंग 515। तो 515 के बराबर क्या होगा, 515 के बराबर हो जाएगा 6,180। तो हमें बताना है 100 के बराबर कितना होगा, 6,180, और बटे कितना होगा 515 और गुणा 100। तो इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छंग 30, और ये 5 एकम 5 0 और 5 तिया 15। तो ये क्या हो जाएगा, 12 3 6, इसको 103 से अगर हम काटेंगे तो 103 एकम 103, ये बचा कितना 20, और 6 103 दूनी 206। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा 12 बार, और ये 2 0, यानी कि कितना हो जाएगी 1200 रुपये की आपकी प्रत्येक किस्त हो जाएगी, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, 1200 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो आया क्वेश्चन समझ में? इजी क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तक आपके सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं लगभग, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस डाउन पेमेंट में भी और आपके इंस्टॉलमेंट वालों में भी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और रह गया आपका, वो भी मैं आपको करवाता हूँ अभी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन 13 क्वेश्चनों से अलग मुझे नहीं लगता कि इंस्टॉलमेंट में कोई और क्वेश्चन बन सकता है। आप कहीं भी जाके वीडियो में सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, इतने टाइप के क्वेश्चन किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चन। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, नवीन 3,000 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है। कितने लेता है, 3,000 रुपया उधार लेता है बैंक से। ठीक है, और 2 साल के बाद 1,500 रुपये चुका देता है। 5 वर्ष के अंत में 22,235 रुपये चुका देता है, यानी कि दो साल के बाद 1,500 रुपये चुकाता है, 5वें साल के अंत में 2235 रुपये चुका देता है। तो 2 साल के बाद चुकाता है कितने, 1,500, और ये 5 साल के बाद यानी कि 3 साल में कितना चुकाता है, वो चुकाता है 2235। तो टोटल कितना हो गया, 5 3 7 और 3, टोटल कितना हो गया 3735। लिए थे कितने, 3,000। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 3735 माइनस 3,000, तो कितना हो जाएगा 735 रुपये का तो ब्याज ही ब्याज हो गया। ठीक है, 735 रुपये का तो ब्याज ही ब्याज हो गया। उसने कितने रुपए लिए थे, 3,000 रुपये लिए थे। तो 3,000 रुपये तो उसने 2 साल तक तो रखे अपने पास। तो आर इंटू हमें दर निकालनी है, 2 साल तक तो रखे बटे 100, और प्लस फिर उसने 1,500 रुपये दे दिए, तो 1,500 रुपये बाकी सेम दर पर कितने साल के लिए रखे, 3 साल बाद दिए उसने, और बटे 100, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 735 के। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 30 दूनी 60 आर, प्लस ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 15 तिया 45 आर, बराबर कितना है 735 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 105 आर बराबर कितना हो जाएगा 735, और ये कितनी बार कटेगा, 7 बार कट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7%। ठीक है दोस्तों, तो आर बराबर हो जाएगा 7%। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 13 क्वेश्चन किस्तों वाले, इंस्टॉलमेंट वाले, साधारण ब्याज में। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन 13 क्वेश्चन से अलग कोई भी क्वेश्चन आपका बने तो इन्हीं 13 के अंदर से बनेगा। आप इजीली अगर 13 क्वेश्चन आपने किस्त के ये कर लिए हैं और आपने इन 13 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर ली है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और आप यूट्यूब पे जाके डाल के देखना इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में, तो आप लोगों को इतने टाइप के किसी भी वीडियो में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे।
ठीक है दोस्तों, ये सब टाइप थे जो आपके इंस्टॉलमेंट में बनते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।